जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो आपको कोई बहुत बड़ी मुसीबत मिलने वाली है। स्टोरी है डोडो बर्ड की। डोडो बर्ड जो कि 40 लाख ईयर्स पहले एक पिजन की स्पीशीज थी, लाइट वेट, बहुत अच्छा उड़ती थी। टाइम बीता, समय के साथ साथ उड़ते उड़ते एक ग्रुप जो है उसका चला गया वो मॉरिशस आइलैंड पे, और उस आइलैंड पे पहुंचा जहां की उसको खाने के लिए बहुत, वो फ्रूट्स खाता था, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फ्रूट, ग्रीनरी हर तरफ, और उसका प्रेडेटर कोई नहीं था, उसे मारने वाला कोई नहीं था, उसका खतरा कोई नहीं था। एकदम मौज ही मौज, जहां उड़ो, जहां जाओ, जहां फ्रूट खाओ, कोई भी उसका प्रेडेटर नहीं था। समय बीता, जो बर्ड अभी 2 kg की होती थी अब वो हो गई 35 kg की। 35 kg का बर्ड होते 40 kg। टाइम बीता, बीते बीते टाइम आया 1598 का, और जब आ गए वहां ब्रिटिशर्स उस आइलैंड पे। जब ब्रिटिशर्स उस आइलैंड पे आए, ढूंढते ढूंढते ये कहां हम पहुंच गए, वो आए, और डोडो बर्ड, इसलिए उसे डम बर्ड भी बोलते हैं, वो एलिस इन दी वंडरलैंड में भी है वो। तो वो उसके सामने वो आ गए, अपने साथ वो डॉग्स और पिग्स इनको लेके आए, और डोडो बर्ड उनके सामने ही जाके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा भाई ये इस आइलैंड पे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, बर्ड का वेट भी 35-40 kg है, 10-12 चिकन्स के जितना। और वो बर्ड अब उड़ना भूल गया। जो बर्ड कभी उड़ता था, अब वो बर्ड उड़ना भूल गया। ये भूल गया कि अगर कोई हमें प्रेडेटर आ रहा है हम बचना कैसे, बिल्कुल भूल गया। और विद इन 80 इयर्स में, जो 40 साल पहले की स्पीशीज थी, 80 इयर्स में स्पीशीज खत्म, एक्सटिंक्ट। नाम था डोडो बर्ड, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो बच्चों, इससे हमने, अब आप बताएंगे इससे हमने क्या सीखा, कोई भी इससे हम क्या सीखा? हाँ बेटे। बहुत अच्छा। और कोई? बहुत बड़े कहने का मतलब बच्चे का ये है कि हर कंडीशन में हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। जितना ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी, जितना ज्यादा आपको आराम मिलेगा, जिस वक्त मुश्किल समय आएगा बच नहीं पाएंगे। इसीलिए एज अ स्टूडेंट लाइफ में अगर आप देखें, रेगुलर कभी आपको मिलता है कि कल आपको 2 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, आपको कल आपको ये होमवर्क में ये भी करना है, वो भी लेके आना। तो सिर्फ ये कहना पेरेंट्स से कि आज इतना वर्क दे दिया, इतना काम दे दिया, हम कैसे करेंगे? बच्चों, अगर आपको वर्क मिलना बंद हो जाएगा तो जब वर्क मिलेगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इससे हमें देखना है कि चैलेंजेस मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। और अगर आपको पता हो, जब मूवी में दिखाते हैं ईसीजी की जो लाइन होती है, ईसीजी की लाइन हमेशा अप एंड डाउन होती है, और अगर ईसीजी की लाइन स्ट्रेट आ गई तो क्या होगा? डेड। इसीलिए जिंदगी का सबक याद रखें, जब भी कभी मुश्किल आए, डोंट से व्हाई मी, जस्ट से ट्राई मी। तो इस हिसाब से आपने समझना है, मुश्किलों में आपने स्ट्रांग बनना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए। यहां पे खड़े हैं, पसीना आ रहा है, पसीना क्यों आ रहा है? आना चाहिए। अगर आपको ऐसे हम बना देंगे, कभी यहां खड़े ना रहो, तो मुश्किल में कभी आप खड़े नहीं रह पाओगे, धूप में बाहर निकल नहीं पाओगे। इसीलिए आपने क्या सीखा? एक तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कंप्लेसेंट नहीं होना है, अपनी मिस्टेक से सीखना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, डिसिप्लिन आना है, और डिफिकल्टीज को फेस करना है बजाय कि उसको अवॉइड करने से। तो इसीलिए वही लाइन कहता है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।